ये इवन शायद हाँ, कल की मूवी के अंदर भी दिखाया गया है कि जब कर्ण ने प्रहार किया था अर्जुन पे, तो जो अर्जुन का जो रथ था वो सिर्फ क्षण क्षण मतलब थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे पीछे जा रहा था, और जब अर्जुन मार रहे थे तो उनका जो रथ था कर्ण का वो बहुत दूर जा रहा था। इसको लेकर अर्जुन के मन में एक छोटा सा अहंकार आया था कि देखो मेरे धनुष में कितनी पावर है कि मैंने कर्ण का रथ इतनी दूर कर दिया। लेकिन वहीं पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारे जो रथ पे है खुद हनुमान जी बजरंगबली है, जिसके वजह से आपका जो रथ है वो थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहा है। अदरवाइज तो कर्ण के पास सोचो कितनी पावर है, वो तब भी उसको पीछे कर पा रहा है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर है बजरंगबली की, हनुमान जी की, वो एक अलग ही शक्ति प्रदान करती है किसी भी सिनेरियो में जाकर। क्योंकि उन्होंने जब रामायण में भगवान राम का साथ दिया तब एक अलग सिनेरियो से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। जब महाभारत में उन्होंने साथ दिया, क्योंकि एक जगह आता है जहाँ पे वो भीम से मिलते हैं, हाँ जी, राइट, तब वो पहचान नहीं पाते, हाँ जी, राइट, हाँ जी, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताओगे क्योंकि मुझे वो स्टोरी को जानना है। हाँ जी, हाँ जी। तो महाभारत में हनुमान जी के काफ़ी उनका काफ़ी रोल है। तो पहला तो डेफिनेटली जब पांडवों का वनवास चल रहा था तो भीम ने हनुमान जी की तपस्या करी और उनको प्रसन्न करने के लिए, उनसे ज्ञान पाने के लिए तो उनकी तपस्या करी। तो जब अगर कोई वरदान प्राप्त देना होता है किसी भक्त को तो सबसे पहले भगवान भी तो उनकी परीक्षा लेते हैं। तो हनुमान जी ने उनकी परीक्षा ली, तो पहले वृद्ध बनकर उनके समक्ष आ गए और अपनी बस वृद्ध वानर बनकर तो अपनी पूंछ रख दी वहां पर और बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें अपने आप को भीम मानते हो, इतना शक्तिशाली मानते हो, तो इस पूंछ को हिटा के दिखाओ। तो भीम ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन वो पूंछ का बाल भी पाका नहीं कर पाए। तो उसके पश्चात जब भीम को रियलाइज हुआ कि ये कोई आम वानर नहीं है, ये तो साक्षात हनुमान जी दर्शन देने आए हैं, तब उनकी परीक्षा में फिर उन्होंने भगवान से क्षमा याचना करी, उनके पैर स्पर्श करे और उनसे याचना करी कि आप हमें धर्म युद्ध में प्लीज शिक्षित कीजिए ताकि मैं पूरे बल से फाइट कर पाऊँ। तो ऐसे वो भीम की एक परीक्षा थी जिसमें वो विनम्र, पहले तो चलो ठीक है ईगो में थे, बट एंड में विनम्र भाव में आ ही गए। और फिर हनुमान जी ने उन्हें शिक्षित किया, उन्होंने बताया कि कैसे वायु की तीव्र की भांति तुम प्रहार कर सकते हो, कैसे बीइंग इन द मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज भीम बीइंग सो शक्तिशाली उनकी एनर्जी कभी कभी स्कैटर हो जाती थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू कंटेन योर एनर्जी, टू बी एबल टू बी स्टिल इन द मोमेंट, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि आसपास क्या हो रहा है। बिकॉज एक युद्ध क्षेत्र में आपके पास कहीं से भी प्रहार हो सकता है, राइट, सो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। सो वो सारा ज्ञान हनुमान जी से भीम को मिला, पूरी की पूरी। एग्जैक्टली।